जैसे कि हमने देखा था कि सावियन और बाकी लोग यहाँ पर आ चुके थे पिल रिफाइन करने के लिए। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है इन्हें पिल रिफाइन करते हुए 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन के अंदर अंदर उनका लगभग पिल रिफाइन हो चुका था और इस कारण से ये लोग काफी खुश हो चुके थे। तभी हम हुआंग के एक्सप्रेशन को देखते हैं जो कि लगातार बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है और इसके अगले पल देखते देखते वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब ये नजारा देखने के साथ वैली सिर्फ हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं लगता है ये पिल रिफाइन नहीं होगा। तभी उनकी कानों में सावन की आवाज आती है जो कि उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं इस पिल को रिफाइन करना कंटिन्यू रखता हूँ, नहीं तो अगर आप बोले तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। अब सावन की इन बातों को सुनने के बाद वैली सिर्फ के अंदर एक हौसला आ चुका था। इसलिए वो सावन से कहते हैं मुझे आप पे पूरी तरह से यकीन है कि आप अकेले इस पिल को रिफाइन कर सकते हैं, इसलिए आप इसे कंटिन्यू रखें। पिल रिफाइन करने की वजह से उसकी भी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए वो वैली सिर्फ से कहता है इस पिल को पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी हुई। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम वैली सिर्फ को देखते हैं जो कि अपने कुछ लोगों को सावन को संभालने को कहता है और उस पिल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर हम देखते हैं पिल रिफाइनिंग की वजह से वहाँ पर काले बादल आ चुके थे, लेकिन वैली सिर्फ काफी पावरफुल होते हैं। इसलिए वो कुछ समय के अंदर उस पिल को पकड़ के अपने स्टोरिंग में बंद कर लेते हैं। वो अपने मन में कहते हैं यान सा उसमें काफी टैलेंटेड लड़का है क्योंकि उन्होंने कुछ समय के अंदर अकेले ही टियर 7 की पिल को रिफाइन कर दिया। अब हम अगले सीन में सावन को देखते हैं जहाँ पर वो बेहोशियों में 5 दिन गुजर चुका था। वो अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है लगता है मेरे स्टोरिंग से कुछ चोरी हो गया होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्टोरिंग को चेक करता है जहाँ पर उसकी एक आवाज आती है कि तुम्हारी स्टोरिंग से कुछ भी चोरी नहीं हुई, इसलिए तुम साथ रहो। अब इस आवाज को सुनने के साथ ही सावन हैरान हो जाता है। वो कहता है याओटियान फाइनली आप जाग चुके हैं, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतने समय बाद जागेंगे। क्या आप डाओजुंग पे पहुंच चुके हैं? सावन की इन शब्द को सुनने के बाद वो कहता है डाओजुंग पे पहुंचना इतना भी आसान नहीं होगा, उसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत होगी। अब ये बात सुनने का सावन उससे कहता है कि मैं कुछ समय के अंदर आपके बॉडी को रिफाइन कर दूंगा, इसलिए आप इसकी फिक्र ना करें। तभी सावन के दरवाजे पे नॉक होता है। सावन अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर कौन आ गया है। ये कहने के साथ ही वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के सामने जो व्यक्ति था उसे देखकर हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मिस यू यहाँ पर क्या कर रही हैं? दूसरी तरफ हम मिस यू को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं कि आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपने मुझे और मेरे फादर को बचा लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ। और मेरे फादर ने कहा था कि जब भी आप होश में आए तो मैं खुद आपको रिसीव करने के लिए आऊँ, इसलिए मैं आपको रिसीव करने के लिए आई। आपको फादर मीटिंग हॉल में बुला रहे हैं। वहाँ पर काफी सारे ऐसे एल्डर हैं जो कि आपको 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक नहीं देना चाहते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस टेक्निक को छोड़कर किसी और टेक्निक का मांग करें? मिस यू की बात सुनने के बाद सावन उससे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काफी सारे हेवनली फ्लेम्स मौजूद है जिसके होते हुए मैं उस टेक्निक को काफी इजीली सीख सकता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी मजबूरी को समझेंगे। अब सावन की इन बातों को सुनने के बाद मिस यू थोड़ा सा उदास होती है। उससे कहती है यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर है जो कि मेरे फादर की बातें नहीं मानते और वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मेरे फादर तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक वो लोग इतनी आसानी से आपको देंगे। इन शब्द को सुनने के बाद सावन हैरान हो गया था। वो उससे कहता है तुम्हारे फादर तो वेली सीफ है, इसलिए वो कुछ एल्डर ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं तुम्हारे फादर इसके लिए तैयार नहीं है और वो मुझे 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक नहीं देना चाहते? ये बात सुनने के बाद मिस यू कहती है ऐसा नहीं है, मेरे फादर तो आपको एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे ऐसे एल्डर हैं जो कि मेरे फादर की बातों को नहीं मानते, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो इतनी आसानी से अपने टेक्निक पे गिव अप नहीं कर सकते। इन वर्ड को सुनने के बाद सावन एक नोट कर देता है। वो अपने मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है, यहाँ पर काफी सारे डिफिकल्ट आ रही है जो कि मुझे उस टेक्निक को हासिल करने में दिक्कत दे रही है। अगले सीन में हम सावन और मिस यू को देखते हैं जहाँ पर वो हॉल में आ चुके थे और अभी के समय वहाँ पर वैली शिप के काफी सारे एल्डर आ चुके थे। सावन को देखने के साथ ही एक एल्डर अपनी जगह से उठते हैं और वो सावन से कहते हैं मैं 3rd एल्डर हूँ यहाँ का, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर किसी और टेक्निक को मांगो क्योंकि तुम जिस टेक्निक का डिमांड कर रहे हो वो टेक्निक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है और हम किसी ऑर्डिनरी बंदे को हम उस टेक्निक को नहीं दे सकते क्योंकि अभी के समय हम तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आखिर तुम कौन हो और कैसे दिखते हो और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के सावन उससे कहता है अगर आप मेरे आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और जहाँ तक रही इस मुखौटे की बात तो ये मुखौटा मैंने इसलिए पहना ताकि मेरे चेहरे को कोई पहचान न सके क्योंकि अभी के समय मेरे काफी सारे दुश्मन मौजूद है। ये कहने के साथ ही वो अपने नकाब को हटा देता है। अब सावन के चेहरे को देखने के बाद 2nd एल्डर थोड़ा सा हैरान हो गए थे। वो अपनी जगह से उठने के साथ ही सावन के सामने आ चुका था। वो उससे कहता है तुम्हारा चेहरा एक लड़के से मिलता जुलता है क्योंकि कुछ समय पहले मैं विंड राइडिंग पवेलियन गया था, वहाँ पर मुझे पता चला था कि एक टैलेंटेड व्यक्ति ने मिस फैंग को हराया है। इसके साथ ही 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक भी उनसे चुरा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिस सावियन हो? अभी बात सुनने के बाद सावन एक नोट करता है और उन सभी से कहता है कि मैं ही सावियन हूँ। अब सावन की वर्ड जैसे उन सभी के कानों में पड़ते हो तो सभी सदमे में जा चुके थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि सावियन है जिसने विंड राइडिंग पवेलियन से अकेले पंगा लिया और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे उसके हाथों के नीचे से सावियन वहाँ से एस्केप कर गया। दूसरी तरफ 3rd एल्डर जो कि इसी मौके का इंतजार कर रहे थे वो जल्दी से सावियन के सामने आने के साथ ही उससे काफी गुस्सा दिखाने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम तो सावियन हो जो कि विंड राइडिंग पवेलियन से
उसकी 3000 लाइटिंग टेक्निक को चुरा लिया और तुम हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर आकर हमारी टेक्निक चोरी करना चाहते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी टेक्निक को चुरा सकते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि विन लाइटिंग पवेलियन के जैसे हम नहीं है, इसलिए तुम हमारे हाथों से नहीं स्केप कर सकते। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन काफी गुस्से में आ चुका था। वो उससे कहता अगर मुझे आपको टेक्निक चोरी करनी होती तो मैं आराम से आपकी टेक्निक को चोरी कर लेता, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलता कि मैंने कब आपकी टेक्निक चोरी कर ली। फिर वो बेल चीफ की तरफ दिखते हुए उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है अगर आपको लगता है कि मैं एक चोर हूँ तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है। ये कहने के साथ ही सावन अपने कुछ कदम पीछे लेता है। अब सावन को ज्यादा देख बेल चीफ थोड़ा सा उदास हो गए थे। वो उसकी तरफ दिखते हुए उससे कहता है तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, इसलिए तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से गए तो हमारी काफी बदनामी होगी और बर्निंग फ्लेम वैली की कोई भी इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका दूंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि बर्निंग फ्लेम वैली के जब चीफ यहाँ पर बोल रहे हैं तो कोई भी एल्डर उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तभी बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ उससे कहते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा कोर डिसाइपल बनना होगा और इसके लिए तुम्हें हमारे कुछ टेस्ट को पास करना होगा। जैसे तुम हमारे टेस्ट को पास करोगे तो तुम हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एक डिसाइपल बन जाओगे और इसके बाद काफी आसानी से तुम हमारी टेक्निक को सीख सकते हो। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन और भी खुश हो जाता है। तभी उनकी बातों में इंटरफेयर करते हुए थर्ड एल्डर कहते हैं जैसे कि आपने कहा कि आप इससे हमारी कोर डिसाइपल बनाना चाहते हो तो इस टेस्ट को मैं खुद लेना चाहता हूँ और ये टेस्ट ये होगा कि मैं 10 मूव सावन पे करूंगा। 10 मूव से अगर ये लड़का बच जाता है तो मैं यकीन कर लूंगा कि ये हमारे टेक्निक के लायक है और अगर ये मेरे 10 मूव नहीं झेल पाता तो इसे यहाँ से जाना होगा। अभी ये बात सुनने के साथ ही सावन इस पे नोट कर देता है, क्योंकि सावन समझ चुका था कि अगर वो इस बात को भी इनकार करेगा तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे एल्डर होंगे जो कि उस पर काफी गुस्से में आ जाएंगे और वो सभी भी यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सावन ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने इस मैच को एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी तरफ हम बेल चीफ को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी अच्छी तरह से पता था कि थर्ड एल्डर कितने पावरफुल है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि सावन ने खुद को खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, इसलिए अब वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते थे। इसीलिए वो थोड़ा सा उदास होते हुए सभी से कहते हैं अगर आप दोनों ऐसा चाहते तो यही सही, हमारे जितने भी डिसाइपल उन सभी को बैटल एरिना में बुला लो ताकि इन दोनों की जो भी लड़ाई हो वो सभी देख सके। अभी बात सुनने के साथ ही वो एक एल्डर वहाँ पर खड़ा हो चुका था जो कि बेल चीफ को ग्रीट करने के साथ ही वहाँ से चला जाता है ताकि वो सभी डिसाइपल को एक जगह इकट्ठा कर सके। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि चलते हुए थर्ड एल्डर के पास आ चुका था। उससे कहता है ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो कि आखिर आपने डिसाइपल को यहाँ पर क्यों बुलाया, क्योंकि अगर मैं जब आपको मारूंगा तो आपके डिसाइपल पे ही देखेंगे और इस तरह से आपके फेस वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब ये बात सुनने के साथ ही थर्ड एल्डर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं कि ये कहने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। इधर ये बात सुनने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है आजकल की यंग लोग काफी एरोगेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे डिसाइपल के सामने मेरी कैसी बेइज्जती करवाते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे 10 मूव को झेल पाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे मूव से कब तक बचते रहोगे। मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा मौका मिलने के साथ ही। अगले सीन में हम सावन और थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कि आमने सामने आ चुके थे और बाकी के एल्डर्स वहाँ पर अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके थे। यहाँ तक कि बेल चीफ यून के साथ वहाँ पर आ चुके थे जो कि आने के साथ ही इस मैच को देखने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम डिसाइपल को देखते हैं जो कि इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। उन्हें पूरी तरह से यकीन था कि थर्ड एल्डर काफी आसानी से इस लड़की को हरा सकते हैं, क्योंकि भले उसके सामने वाले एक डॉज होंगे लेकिन फिर भी वो थर्ड एल्डर काफी पावरफुल है। इधर बैटल एरिना के अंदर थर्ड एल्डर को भी ऐसे ही लग रहा था कि वो सावन को काफी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में वो सावन से काफी उम्र में बड़े थे, इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। अभी बैटल आगे जाकर काफी बड़ी होने वाली है, इसलिए अगली पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर मैं न्यू सीरीज को अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।